जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंडियन फोर्सेस एग्जाम में, जहां आपको मिलती है आपकी भर्ती से संबंधित सारी जानकारी। जहां भी आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल पर बने रहें ताकि आपको आपकी सभी भर्तियों की नोटिफिकेशन की जानकारी समय से और सबसे पहले मिलती रहे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, बात करेंगे MTS के रिजल्ट के बारे में। तो जिन अभ्यर्थियों का MTS पेपर 1 निकल गया है उनको मैं ढेर सारी बधाइयां देना चाहता हूं, और जिन बच्चों का नहीं निकला है बात उनकी भी करेंगे। तो 2-3 दिन पहले साथियों मैंने बताया था कि आपके रिजल्ट आने वाले हैं, तो आप देख ही सकते हैं आपके रिजल्ट आ चुके हैं। लेकिन एक बात है कि आपकी मेरिट बहुत हाई गई है, कट ऑफ बहुत हाई गया है। तो इसका भी एक रीजन है साथियों, इसको किसी भी तरह से अन्यथा मत लीजिए, ये तो होना ही था। बहुत से कोचिंग्स, बहुत से लोगों ने कट ऑफ बताई थी, उस हिसाब से यह कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है। मैंने भी कट ऑफ जो बताया था उससे भी ज़्यादा कट ऑफ गई है। इसकी कोई आशंका नहीं कर रहा था, कोई भी यह अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि MTS की परीक्षा का कट ऑफ इतना ज़्यादा जा सकता है पिछली परीक्षाओं के आधार पर। साथियों, जो एक्सेप्टेड कट ऑफ जिन्होंने भी बताया था, किसी का भी मुझे नहीं लगता है कि सही हुआ होगा। अगर किसी ने सही बताया होगा तो मैं मानता हूं कि वह जान चुका है कि अब यूपी में, भारत में शिक्षा का स्तर कितना बढ़ गया है, कंपटीशन कितना टफ हो गया है। अब आपको जो भी एवरेज छात्र हैं, जो भी सोचते थे कि थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेंगे हो जाएगा, अब उनके लिए भर्तियों में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारे छात्र, ढेर सारे छात्रों ने अपनी कमर कस लिया और वो जानते हैं कि जो पिछली स्ट्रेटजी थी कि हम 60% कर लेंगे और 10-15-20% और मेहनत कर लेंगे, हमारे 80% मार्क्स आ जाएंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पहले तो 60% वालों का भी सिलेक्शन हो जाता था, 60, 65, 70 पे मेरिट बनती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो पिछली 2-3 भर्तियों के जितने भी रिजल्ट आए हैं आप उठाकर देख लीजिए। यूपी पुलिस SI की भर्ती में ये बताया गया कि कट ऑफ बहुत हाई गई है, उसमें धांधली हुई है इसलिए हाई गई है। लेकिन अब बताइए MTS का कट ऑफ इतना हाई क्यों गया है? वो इसलिए गया है साथियों कि जो बेरोजगारी का स्तर है, अब ये कोई नहीं सोचता है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं BTech हूँ, MTech हूँ, तो मैं अब उसी लेवल की नौकरी करूँगा। पहले लोग प्राइवेट में चले जाते थे, लेकिन कोरोना के आने के बाद प्राइवेट वालों का हाल और बिजनेसमैन का हाल आपने देखा ही होगा। जो छोटे मोटे, मैं बड़े बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे मोटे धंधे में लगे हुए थे, छोटे छोटे मार्केट में थे, उनका क्या हाल हुआ आप लोग देख चुके हैं। तो कोरोना काल में सभी को ये लगा कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है, गवर्नमेंट सर्विस, जो कभी भी किसी भी आपदा में रुकने वाली नहीं है। उनको सैलरी तो मिलनी ही है, और नहीं तो उनको अच्छा लाभ भी मिल रहा है कोरोना काल में। तो अब सभी का स्कोप जो है, सभी का जो नज़रिया है, अब सरकारी नौकरी पाने के प्रति बढ़ रहा है। मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, उन लोगों की बात कर रहा हूं कि जो अभी अटके थे कि बिजनेस करें, कि किसी प्राइवेट नौकरी में जॉब करें, विदेश चले जाएं। अब जो भी छात्र जो अपने आप को समझते हैं कि मैं गवर्नमेंट सर्विस में जा सकता हूं, पहले ऐसा नहीं था, बहुत से लोग गवर्नमेंट में जा सकते थे लेकिन उनके एम थे दूसरे थे कि हम बिजनेस करेंगे, हम कुछ और करेंगे, विदेश चले जाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। लेकिन अब सभी लोग जब फेल हुए कोरोना काल में, तो सबने ये अपना टारगेट बनाया और उनको मौका भी मिला तैयारी करने का। उस बीच कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी, और जो बैठे थे बाहर से आके, कुछ छात्र पहले से ही तैयारी कर रहे थे, बढ़िया से तैयारी कर रहे थे, उनका रिजल्ट जब अब भर्तियां आ रही हैं तो उनकी मेरिट हाई चली जा रही है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि क्यों जा रही है, क्यों नहीं जा रही है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि अब जो कंपटीशन का स्तर है बढ़ गया है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है, और वो लोग जो कहीं और किसी क्षेत्र में जाना चाहते थे, अब वो भी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो गवर्नमेंट सर्विस पाना चाहते हैं, इसलिए कंपटीशन बढ़ गया है। तो साथियों, फिर से मैं जिन अभ्यर्थियों का MTS में निकल गया है उनके लिए ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और वो अपने अगले पेपर की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि आप देख ही रहे हैं आप कहीं भी पीछे हो सकते हैं। तो कट ऑफ आप देख रहे हैं। बाकी मैं आता हूं उन अभ्यर्थियों को, ये विशेष वीडियो मैं उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए बना रहा हूं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, मतलब जिनका पेपर 1 नहीं निकल पाया है। तो दुख मत करें, और दुख करने का टाइम भी नहीं है साथियों। अब जल्द से जल्द कई भर्तियां आने वाली हैं, उनकी तैयारी में लग जाइए, और जहां से आप विफल हुए हैं आंख बंद करिए, सोचिए कहां विफलता मिली है वहां, और आंखें खोलिए तो आपको जिस वैकेंसी की, अगली वैकेंसी की तैयारी करनी है, आप आंख खोलें तो बस वही दिखाई दे। दोस्तों, मैं बता दूं कि जब मैं 2011 में भर्ती हुआ था, 2009 में वैकेंसी आई थी, तो उसके पहले भी मैंने कई भर्तियां देखी थी। जैसे 4 लोग भर्ती देखने जाते थे, आर्मी की हो गई, BSF की हो गई, SSB की हो गई, तो मैं साथ में चला जाता था, नहीं होता था।
लेकिन ये तो था ना कि मैं भर्ती देखता, मैं गिनवाता हूँ कितनी भर्तियां मैंने देखी हैं, सब लोग गिनवाते हैं इतनी भर्तियां देखें सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब ये है ना कि जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे नौकरी करनी है, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब 2-3 साल जब मिडिल क्लास या निचले स्तर के घर के लोग, मतलब कि जो गरीबी से थोड़ा थोड़ा उभर रहे हैं, वहाँ के बच्चे अगर इंटर ग्रेजुएशन करने के बाद कितना इंतजार कर सकते हैं, उनके माता पिता कितना इंतजार करेंगे, वो लोग किसी तरह घर चला रहे हैं। तो जैसे ही आपका उम्र 18, 21, 22 होने लगता है तो माता पिता की भी आकांक्षाएं बढ़ने लगती हैं। मतलब उनका भी ये होता है कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है तो कुछ ना कुछ करे, ताकि जो आज तक मैं मेहनत कर रहा हूँ उसमें मेरा हाथ बटा सके और घर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा सके। तो आपके पास 2-3 साल मौका मिलता है, नहीं तो माता पिता भी हाथ खड़ा कर देते हैं कि भाई अब कुछ और करो, तुम्हारे बस की बात नहीं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। लेकिन इसमें यह नहीं है कि माता पिता का कोई स्वार्थ, हर माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा लड़का अच्छी नौकरी करे, अच्छा जॉब करे, जीवन भर आराम करे। लेकिन आपको भी सोचना है कि क्या जीवन भर आराम किया जा सकता है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ कि अब जब पापा ने कहा कि ऐसा है बेटा, जब नहीं है हो पा रहा है, इतने सालों से तैयारी कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, तो चलो कहीं भी अपना कुछ अलग से कोई काम करो, कुछ काम सीख लो, सीख के विदेश चले जाना, पैसे तो कमाने ही है, चाहे जैसे भी कमाए जा सके। तो मैं गया लुधियाना गया कुछ काम सीखने। मैं 1 महीने वहाँ रहा होऊंगा। मुझे पूरी दुनिया दिख गई कि इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। मैं वहाँ से आया, भाग्य से उसी समय यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई थी। तो मेरे दिमाग में था कि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं इसमें सफल नहीं होता हूं तो जीवन भर रोता रह जाऊंगा और कुछ नहीं हो पाएगा। दोस्तों, सभी लोग बात करते हैं एसएससी सीजीएल की, यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की। मानता हूं कि अगर आदमी ठान ले तो वो निकल सकता है, मानता हूं। इन सब का नहीं निकल सकता है, उसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन होती है, घर से सपोर्ट रहता है तो अच्छा रहता है। लेकिन भाई जब कुछ भी नहीं है तो एक कांस्टेबल, तो ये मेरिट इसीलिए हाई जा रही है। अब चाहे आप किसी भी स्तर की पढ़ाई की हो, कोई भी स्तर है, जो भी अभ्यर्थी हैं। मेरे भाई ने बताया कि यहाँ पर 4th ग्रेड की, एसएसबी में है, 4th ग्रेड की नौकरी में बीटेक करने वाले, बीएससी करने वाले सारे आकर ग्रुप डी का, मतलब कि उसमें मेस वगैरह, कुक का, ये सब भर्तियाँ होती है, उसमें काम कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट वाले काम कर रहे हैं। तो साथियों, इसीलिए ये मेरिट हाई जा रही है। सबको गवर्नमेंट सर्विस चाहिए। और कोरोना काल में ये क्लियर भी हो गया है कि गवर्नमेंट सर्विस वाले कभी विफल नहीं हो सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट सर्विस पानी है आपको, तो जैसे मेरे साथ हुआ, और मैंने एक एम बनाया। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था। मेरे घर से शहर 20 किलोमीटर दूर था। मेरे पास साइकिल थी, मैं साइकिल से जाता था। 6 बजे से क्लासेस चलती थी। उसके पहले 4 बजे उठता था, 1 आध घंटा कुछ पढ़ के 5 बजे निकलता था, तो 6 बजे तक मैं कोचिंग पहुंच जाता था। 3 घंटे में वहाँ कोचिंग लेता था, 9 बजे वहाँ से छूटता था। मैं रास्ते भर, और हकीकत यह है कि अगर आपको तैयारी करनी है तो सेल्फ स्टडी तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस की आवश्यकता होती है, मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो वो आपको कोचिंग से मिलती है। अब तो मान लीजिए ऑनलाइन कोचिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, आप कहीं से भी मार्गदर्शन लेते रहिए। मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। इस समय जो भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है, इस समय जो कंपटीशन चल रहा है, इसमें मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। और आपको तौलने के लिए एक गुरु होना चाहिए कि तुम किस स्तर तक इस समय तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा हो सकता है कि नहीं सकता। आप भूल जाइए कि मेरा 70% मॉक टेस्ट में आ रहा है, 80% मॉक टेस्ट में आ रहा है, उसमें 10% बढ़ ही जाए, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि सबके आ रहे हैं उतने ही। और उसमें जो अब सोच रहा है कि मैं 100 में 100 करके आऊँगा, उसी का सिलेक्शन है। मान लीजिए 90 एबव कट-ऑफ जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वो 100 सोच के गया था और 90 करके आया है। तो इसी स्तर पे तैयारी करनी है। तो मैं एकदम कोई भी काम नहीं करता था, कोई भी नहीं। 3 महीने का कोर्स था मेरे कोचिंग में। एक जायसवाल सर थे, उन्होंने बताया कि देखो ये 3 महीने बहुत ही जरूरी, ये 3 महीने तुम्हारे स्वर्णिम
महीने हैं, दिन हैं, जो 90 दिन हैं, इसमें अगर तुमने अपना पूरा मेहनत, अपना पूरा दिमाग झोंक दिया तो कहीं ना कहीं तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। 1 महीना 1.5 महीना के बाद मेरे पीठ पे जायसवाल सर हाथ धर के कहते थे कि ऐसा है बेटा, तुम्हारा नहीं होगा तो कोचिंग में किसी का नहीं होगा। रिजल्ट आया, 116 पे मेरिट बनी थी, मेरे 142 नंबर थे। तो सोच सकते हैं मैं जनरल में सेलेक्ट हुआ था। तो जब आप सोच लेते हैं, पहले मैं सोचता ही नहीं था कि मैं भर्ती हो, क्योंकि मेरे गांव में अगल बगल कोई भर्ती ही नहीं हो पाता था। माता पिता भी यही सोचते हैं कि ये सब बेकार है, इससे अच्छा तो अपना कोई चीज़ सीख के, कोई भी काम सीख के विदेश चले जाए, 40,000 50,000 रुपये कमाया जा सकता है। लेकिन इज्जत किसकी होती है? आपके गांव के अगल बगल हजारों लोग विदेश जाके कमाते हैं, लेकिन अगर आप सर्विस पा जाते हैं तो आपको एक इज्जत मिलता है, सम्मान मिलता है। तो अगर चाहिए तो अब, पहले तो आसान भी था, अब बहुत कठिन है। और आपको ऐसा नहीं है, वही है, बस उसमें थोड़ी सी लड़ाई लड़नी है। सभी छात्र वही हैं, बस आपको लड़ाई लड़नी है। तो जो फेल हो गए हैं उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जल्द ही यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है। MTS की परीक्षा से लाख गुना अच्छा है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं। 26,000 पद आने वाले हैं, 26,000 प्लस पद होंगे। और आशंका जताई जा रही है कि ये पद दुगने भी हो सकते हैं, क्योंकि भर्ती में डिले हो रहा है। लेकिन डिले होने के साथ साथ अब आपको समय भी मिल गया है। जिस तरह से इसमें तेजी चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर, भर्ती बोर्ड में अधिकारियों के बीच जो चर्चाएं चल रही हैं, उसके हिसाब से मेरा मानना है कि ये भर्ती नवंबर तक आ जाएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो आप इसकी तैयारी में लग जाएं। आपके पास 3 महीना है। जो मेरे 3 महीने स्वर्णिम थे वो आपके पास भी हैं। आप चाहोगे तो मेहनत करके आप निकल जाओगे। अगर निकल जाओगे तो उसके बाद देखते रहना कौन सी भर्ती में जाना है, दरोगा बनना है, CGL क्रैक करना है, आप उसके बाद देख सकते हैं। लेकिन अगर इसका दुख मनाने लगे कि इसमें अभी नहीं हुआ और इतना हाई मेरिट गया तो मेरा तो कभी होगा ही नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप तैयारी करोगे सब कुछ हो जाएगा, मेरी मानिए। आप तैयारी करेंगे सब कुछ हो जाएगा। उन्होंने भी तैयारी की है, सबने तैयारी ही की है। और ऐसा नहीं है कि कोई BTech BSc MTech किया है तो उसका शिक्षा का मानता हूं कि उसका दिमाग तेज है, तो फिर क्यों आप नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सिलेबस तो वही पढ़ना है, चाहे वो कितने भी हों। उनका मैथ सही होगा, रीजनिंग होगा, बाकी जीके तो वही है। और आप जितने भी पेपर देख लीजिए, मैथ रीजनिंग आसान ही आ रहा है, जीके में जो भी दाएं बाएं कर ले रहा है उसका हो जा रहा है। तो आपको मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि आप अगली भर्तियों की तैयारी, बहुत सी वैकेंसी आ रही है, क्योंकि बहुत डिले चल रहे हैं, बहुत से वैकेंसी डिले चल रहे हैं। PET का एग्जाम है, PET के बाद आपको 1 साल का मौका मिलेगा, उसमें भी कई भर्तियां होंगी, आप उसमें भर्ती हो सकते हैं। इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कौन कौन भर्ती आने वाली है। मैं उसको नहीं बताना चाहता हूं, बस मैं आपको स्ट्रेटजी बताना चाहता हूं। एक बार मेहनत कर देंगे तो जीवन सुखी हो जाएगा। बाकी अब आपके हाथ में है, मेरिट इतनी हाई जा रही है, ऐसे ही काम चलाएंगे। और अगर काम चलाना है तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, तैयारी छोड़ ही दीजिए, क्योंकि काम चलाने वालों का यहाँ भला होने वाला नहीं है। और किसी को भी, अपने माता पिता और किसी को भी धोखा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वही जो मैंने आज से 12 साल 15 साल पहले सोचा था कि चलो ठीक है अब चले जाएंगे, लेकिन यह है कि जब जाओगे तो सोचोगे कि काश मैंने 1 साल और मेहनत कर ली हो। तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगला कंपटीशन आपके सामने है। दुख मनाने का कोई समय नहीं है, एकदम बिल्कुल भूल जाइए कि मेरा नहीं निकला। हाँ, इससे सीख लीजिए कि मुझे कितने मार्क्स अगले परीक्षा में करना है, कितना % मार्क्स लाना है। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातों में जरा भी सच्चाई नजर आई हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूं कि जो आपके सक्सेस होने के लिए बहुत जरूरी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।